की कॉपी मैं आप सब लोगों को दे रहा हूं, जो शपथनामा उन्होंने दिया और जो मेरे लिए जो अघन बाता का टिप्पणी दी गई वो भी मैं आपको, जो उन्होंने 2 पैरा में लिखी है, वो आपको सबको मैं ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने मेरा चरित्र प्रमाण पत्र निकाल कर दिया हो कि मेरा चरित्र किस प्रकार का है। मुझे बड़ा ही धक्का लगा जब मैंने ये पढ़ा और उसके बाद इस आदेश की कॉपी को जब मैंने निकलाई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतना सब कुछ अजमेर की जनता के लिए करते हुए और इस प्रकार की टिप्पणी करना, क्या दो आईएएस के को समझ में नहीं आता कि उन्होंने किसके खिलाफ टिप्पणी करी है। अगर वो कहते हैं कि अधिशासी अभियंता ने ये हलफनामा पेश किया है तो बिहाफ पे किसके किया है? कलेक्टर स्मार्ट सिटी सीओ और नगर निगम सीओ के बिहाफ पे उसने जिस प्रकार से हलफनामा पेश किया है, प्रदीप जी ने जिस तरह से ये हलफनामा दिया है 1/4/2024 को नोटिस पब्लिक से अटैच्ड हुआ है और उन्होंने लिखा है कि मैंने भगवान की शपथ लेता हूँ, शपथ लेकर उस हलफनामे को दिया है। उसकी कॉपी मैं आप सब लोगों को दे रहा हूँ, जो शपथनामा उन्होंने दिया और जो मेरे लिए जो अघन बाता का टिप्पणी दी गई वो भी मैं आपको, जो उन्होंने 2 पैरा में लिखी है, वो आपको सबको मैं देना चाहूंगा, जिससे कि आप भी इसको अपने अखबार में अच्छे से प्रकाशित करें। और साथ में पत्रकारों को भी उन्होंने पार्टी बनाया है। उनका कहना है कि ये पत्रकार द्वारा मैनेज किया जाता है, पत्रकार भी बिकाऊ है। इस स्मार्ट सिटी के ऊपर जो भी केस करता है उसको दबाने का काम ये करते हैं। जिस प्रकार से अशोक मलिक ने भी स्मार्ट सिटी के लिए केस किया था, उसको दबाने के लिए यहाँ तक कि जेल की सलाखों में भेज दिया गया था। उसी प्रकार से धर्मेश जैन भी झूठा आदमी है, जो अनासागर बचाओ समिति के अध्यक्ष हैं और यूआईटी के चेयरमैन रहे हुए हैं। उन पे भी ये आरोप लगाते हैं कि ये भी गलत है और सभी पार्षद भी गलत है। अगर उन्होंने एक मेरे जैसे सभापति होने के बावजूद, प्रथम नागरिक होने के बाद उस व्यक्तित्व पर ये आरोप लगाए हैं, तो निश्चित तौर पर किसी पार्षद पर, किसी मंत्री पर, किसी अध्यक्ष पर, किसी भी राजनीतिक दल के नेता पर ये लोग आरोप लगा सकते हैं। ये इतने हावी हो चुके हैं कि इनकी लगाम कसनी पड़ेगी। जब तक ये धरातल पर नहीं आएंगे, मैं स्वयं इनको कानूनी लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार हूं और मेरी जो फैन फॉलोइंग है वो जमीनी लड़ाई लड़ेगी। मैं जमीनी लड़ाई के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरी फैन फॉलोइंग जो जनता है वो जमीनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। वो जमीन पे इनसे लड़ेगी और मैं न्यायालय में इनसे लड़ूंगा। यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। मतलब आपने ये बताया